और भी नतीजों पर बात कर लेते हैं और कल वोडाफोन आइडिया के भी नतीजे आने वाले हैं। हाल फिलहाल में आपको याद होगा ये काफी इस पर चर्चा भी हुई हमारे पैनल के बीच में। एक बार नतीजे समझ लेते हैं कैसे हैं, उसके बाद राय भी लेंगे इस पर। वोडाफोन आइडिया नतीजों के पहले 3% नीचे है वैसे ये स्टॉक। कुशल बताएंगे नतीजे कैसे आ सकते हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल पूजा, इनफैक्ट आप देखें यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से आए तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है, करीबन 11,150 करोड़ पर 2% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी मार्जिन्स अपनी मेंटेन कर पाती है या नहीं इस तिमाही में, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 41.6% से 41.3%, तो ऑलमोस्ट स्टेबल मार्जिन्स भी रह सकते हैं। और कंपनी के आरपू जो टैरिफ हाइक्स इन्होंने लिए थे उससे इनको बड़ा बेनिफिट होता हुआ दिख सकता है, जैसे कि भारतीय एयरटेल में भी हमने देखा और बहुत ही दमदार नतीजे वहां पर आते हुए नजर आए थे। करीबन 5% की ग्रोथ के साथ 164 रुपए पर कंपनी इस बारी अपना आरपू भी घोषित कर सकती है। जहां तक घाटे का सवाल है, अभी फिलहाल कंपनी जो है 7,150 करोड़ का घाटा दर्ज कर सकती है। पिछले तिमाही में भी 7,176 करोड़ का घाटा था, तो घाटा जो है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। वायरलेस रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर टैरिफ हाइक की वजह से 3.5% तक की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। लेकिन जो सब्सक्राइबर बेस है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। अभी भी इस तिमाही में एक्सपेक्टेड है कि 40 लाख का जो सब्सक्राइबर बेस है वो यहाँ पर कम होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कंपनी की आगे चलकर जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है उसमें लेकर एक्सपेक्टेशंस बन रही है कि इस बारी 2800 करोड़ की कैपेक्स हो सकती है। पिछली तिमाही में करीबन 1400 करोड़ की कैपेक्स का ही इन्होंने अनुमान लगाया था। तो ओवरऑल नंबर्स ठीक ठाक ही रहेंगे। देखना है कमेंट्री क्या रहती है और आगे का विस्तार की योजना क्या है कंपनी की, ये फोकस। मतलब घाटे में है, घाटे में रहेगी कंपनी। जो भी इनके कस्टमर्स है वो कम हो रहे होते रहेंगे। ठीक है। आरपू प्राइस हाइक से 145 पहुंचा है। 165 भारती का 245 है, 156 है अभी, 164 एक्सपेक्टेड है और भारती का 245 ऑलरेडी हो चुका है। ओके। वोडाफोन आइडिया पिछले हफ्ते रिकमेंड करने वाले बंसल जी हमारे साथ थे। बंसल जी जरा चार्ट देखिए नतीजों के पहले। अनिल जी पिछली बार मैंने रिकमेंड किया था, बट मेरे साथ साथ वो आशु जी भी आ गए अनिल जी, फिर वो कुणाल जी को भी लिया है और आशु जी का जो फॉर्मूला है स्टॉक रुक गया अनिल जी। जोक सपाट अनिल जी, नीचे में 8.80 रुपए एक अहम सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ऑल इज वेल। 8.80 इज अ मेक और ब्रेक लेवल। ये लेवल टूटे तो लॉन्ग में से निकलना चाहिए और तब शॉर्ट की तरफ जाना चाहिए। बट 8.80 को जब टूटे, जब वेट कर रहे हैं जिन्होंने भी ले रखा है या स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो 8.80 को मॉनिटर करना चाहिए। डिसाइसिवली टूटने पर ही निकलना चाहिए, एल्स टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये है नजरिया वोडाफोन आइडिया पर आपकी।